अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर सुहेल इजहार और मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स इन इजी वे। तो इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब आपने ये इनको क्या करना है, देखिए यहाँ कुछ चीज कॉमन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह नॉट टू कॉल द क्यूब, ये क्यूब रूट है। अगर तुम कॉमन लेने तो ठीक है, नहीं ये आपका आंसर है। नंबर 5 ये पार्ट वन में अगर आप गौर से देखते हैं तो वो कह रहे हैं -3 इज लेस देन फॉर -1 such that 0 is less than for 2। अब देखिए बेटा ये दोनों में क्या आ रहे हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि उसने ऐड क्या किया है दोनों तरफ। अगर हम गौर से देखते हैं तो उसने ऐड किया है 3 को, जब बोथ साइड उसने 3 को ऐड किया है तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट a is less than b then 1 over a greater than b, which property is called the multiplicative property। The third part a is less than b and then a plus c is less than for b plus। अब देखिए अगर हम इस प्रॉपर्टी में देखते हैं तो दोनों तरफ सी ऐड किया गया, लेकिन उसके साइन में कोई फर्क नहीं आया है, तो उससे आप क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। चौथे में क्या आ रहा है, इफ ए इज लेस देन ए सी इज लेस देन फॉर बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन फॉर सी देन ए इज लेस देन फॉर बी। जब ये प्रॉपर्टी आती है तो इससे आप क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। सेम इसी तरह पार्ट 5 है, पार्ट 5 को भी जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कैंसिलेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। जो 6 प्रॉपर्टी में a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b एंड a इज लेस देन b, जब ये प्रॉपर्टी आती है तो इसको आप क्या बोलते हैं, द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने कहना है द इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन। अब देखिए अब इन दोनों के दरमियान कोई से भी दो आपने रैशनल नंबर लेने हैं, वो कोई से भी दो हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले देखिए तो हमने किया 1/3। अब देखिए 1/3 में हमें कौन से वो दो नंबर लेने हैं जिनसे आंसर हमारे पास 1/3 आए। देखिए अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो वो क्या बन गया, 12 बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज आया कि 1/3 आए, 4 आ गया। सेम इसी तरह 1/4 को आप क्या करें कि हमारे पास आ जाए, तो यहाँ देखो 12 आ गया, तो यहाँ पर क्या है, तो देखिए 3 आ गया। अब इसका क्या, मैं आपको इसका हिंट देने लगा हूं कि अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ 4 है तो ये क्या बन जाएगा 4/12 और ये क्या बन जाएगा 3/12। अब इसी तरह अगर हमने तो इसको और आगे करना, जैसे मैं चाहता हूं कि दोबारा ये आ जाए, तो क्या होगा 8/24। देखिए जब आप करेंगे 8 को इससे वो क्या आएगा, यही आ जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो वो क्या आएगा 6/24 आ गया। देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों को 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई, 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। सेम यहाँ 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब यहाँ पर आपने क्या किया, देखिए अब यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पे क्या, अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो यहाँ 24 ही रहना, ये चेंज नहीं होगा। अगर इसको करेंगे तो क्या क्या बनेगा, बिटवीन फॉर दिस नंबर, between the rational number वन बाई थ्री। अब पहला क्या बन गया 7/24। अब आप देखिए 9 से जब ऐड करेंगे 9 आ गया और यह 4 है, ऐड करेंगे और जब हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा 13/48। तो ये हमारे दो नंबर। अब ये जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं यही दो हो, कोई भी और दो आ सकते हैं जो आप अपनी मर्जी से ले, क्योंकि उसके क्या है टू, कोई भी दो आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतने आम नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 and 4 बिटवीन द इंसर्ट टू। अब आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या लिया 3 और
4 के दरमियान 3.2 एंड 3.7। आप 3.1 और 3.5 भी ले सकते हैं, आप 3.4 3.6 भी आप ले सकते हैं। ये दो नंबर अगर हम इनकी फ्रैक्शन करें तो क्या होगा, पॉइंट खत्म किया, पॉइंट खत्म किया। अब ये देखें, ये क्या बन गया आपका 32/10 और ये आ गया 37/10। अब आप इसको देखिए, ये कैंसिल हो सकता है, ये क्या बन जाएगा 16/5। ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपके पास 16/5 एंड 37/10, ये बिटवीन द टू रैशनल नंबर आ गया, तो 3 एंड 4। नेक्स्ट पार्ट पे बेटा 3.5 एंड 4/5 आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 6/10 आ गया। फिर जब आपने इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8/10 आ गया। अब आपने क्या करना है, देखिए आपने इन दोनों को ऐड किया प्लस 4/5। जब हमने ऐड किया तो क्या आ गया 5, 3 + 7, तो यह 4 आ गया, 7/10। देखिए बेटा जब हमने ऐड किया ना 7/10 आ गया। अब 7/10 में हमने कोई भी वैल्यू ऐड करनी है, ये कर लें, ये कर लें। मैंने कर लिया 4/5 कर लिया। जब आपने 4/5 ऐड किया है तो देखिए इनका एलसीएम क्या आ गया 10 आ गया, तो ये आ गया 7 प्लस, देखिए यहाँ 5 और 2 आ गया तो क्या आ गया 8 आ गया, तो 15/10 आ गया। अब हमने क्या करना है 15/10, 15/10 को आपने 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करने के मानना है, तो ये क्या बन जाएगा 15/10 इंटू 1/2, तो ये आ गया 15/20 आपका, ये पहली आपकी फ्रैक्शन आ गई। देखिए मतलब पहली टर्म आ गई, वो कहता है कि 3/5 एंड 4/5 के दरमियान दो टर्म फाइंड करनी है, दो रैशनल नंबर, एक आ गया। सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, तो सेकंड के लिए आप क्या करें 7/10। अब इनमें से कोई भी दो नंबर फिर ले ले, तो मैंने फर्स्ट ले लिया 3/5। अब जब हमने इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया 10 आ गया, यहाँ 7, यहाँ आ गया 6, तो यह आ गया 13/10। अब फिर देखें तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/1 आ गया, तो 13/10 इंटू 1/2, तो ये क्या बन गया 13/20। ये दो वैल्यूज हैं जो इनके दरमियान, और यही आपका आंसर है बेटा। देख बेटा आज हमारा 1.1 भी कंप्लीट हो गया और हमारा ये चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आपको कहा था कि 1.1 हम इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के लास्ट में पढ़ेंगे, तो ये आज मैंने पढ़ा दिया है। चैनल को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। Thanks for watching. To support our channel, hit that like button, subscribe it and share it with your friends.